हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग अपना रेनबो पार्ट 2 ट्वेल्थ के इंग्लिश का जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, उस बुक के एक चैप्टर को हम लोग रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, अर्थ भी बताऊंगा शब्दों के साथ। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि एक एक बात आपको स्पष्ट हो जाए, आपको समझ में आ जाए। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ। आज के क्लास में पढ़ेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच मतलब होता है चुटकी और स्नफ मतलब होता है सूंघनी। सूंघनी को आसान शब्दों में हम लोग कहें तो उसको हम तंबाकू, खैनी इत्यादि भी देशज शब्दों में कह सकते हैं। तो एक चुटकी खैनी, एक चुटकी सूंघनी, ये हमारा शीर्षक है। अगर ये शीर्षक है तो निश्चित तौर पर इस कहानी में इस शीर्षक का, इस एक चुटकी खैनी का निश्चित तौर पर कोई ना कोई एप्लीकेशन है, कोई ना कोई प्रयोग है जो आपको इस कहानी को पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इस कहानी के मुख्य थीम के बारे में, इस कहानी में क्या बातें हैं उन बातों के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं। लेखक हैं मनोहर मल गांवकर, ठीक है। कर लगा है इनके नाम में तो निस्संदेह ये महाराष्ट्र के हैं। जितने भी लोग सामान्यतः महाराष्ट्र के होते हैं उनके नाम में कर लगता है। तेंदुलकर, गवास्कर, मंगेशकर, तो सामान्यतः कर लगा होता है। तो ये भी महाराष्ट्र के हैं, भारत के, ठीक है। मनोहर साहब ने इस चैप्टर में अ पिंच ऑफ स्नफ नामक चैप्टर में उन्होंने अपने मामा जी, जिनको आप मराठी में नानू काका कहते हैं, उन्होंने उनका चरित्र चित्रण किया है। इस चैप्टर में हमारे जो मुख्य किरदार हैं वो हैं मामा जी अर्थात नानू काका, जो कि लेखक के मामा जी हैं, मैटरनल अंकल हैं। अंकल मतलब चाचा जी और मैटरनल अंकल, मैटरनल वर्ड लग गया तो वो होते हैं मामा जी, ठीक है। अब मामा जी का चरित्र चित्रण है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसी का वर्णन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि भाई इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप लेखक जी के, लेखक महाशय के, आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते लेखक महाशय के मामा जी को जानेंगे और वो किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको मैं आसान शब्दों में कहूं, भाई इनमें वाक चपलता है, बातों की चालाकी है, बातों से तिल को तार कर देते हैं। वो जब चाहे अपनी बातों से कोई भी काम करवा लेते हैं। ऐसा गांव घर में कुछ लोग होता है, अगर उनको आप दरोगा साहब की बात करें तो वो डीएम एसपी की बात कर लेते हैं। आप उनके सामने दरोगा साहब की बात करें तो वो डीएम एसपी की बात करने लगते हैं। वो आपको कहेंगे कल तो मुलाकात हुई है एसपी साहब से। आप किसी छोटे मोटे विधायक की बात करेंगे तो सीधे कहेंगे कल तो मंत्री जी से बात हुई है। अक्सर बात होती रहती है। तो इस तरह के प्रवृत्ति के हमारे मामा जी हैं, उनका चरित्र चित्रण है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत बेहतर लगेगा। आप जीवन जीने का सलीका सीखेंगे, कैसे कार्य को मैनेज किया जाता है, कैसे बातों से आप किसी को जीत सकते हैं। इस बात की चर्चा आपको इस पैसेज में, इस कहानी में मिलेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन है लेखक के बारे में। मनोहर मालगोयनकर, बर्थ है 1913, जन्म है 1913 में। इज अ वेल नोन, ये एक जाने माने वेल नोन नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है। देखिए, कहानी होती है 2-4-5 पन्नों की और उपन्यास होता है किताब के फॉर्म में। जब कहानी किताब का रूप ले ले तो आप समझ जाइए कि वो नॉवेल है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये महाशय मनोहर साहब ये नॉवेलिस्ट भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और साथ ही साथ छोटी कहानी लिखने वाले भी व्यक्ति हैं। और विथ ओवर 25 पब्लिकेशन, इन्होंने लिखा है करीब करीब 25 पब्लिकेशंस के लिए, प्रकाशक के लिए। प्रकाशक वह होता है जो किताबों को छापता है, ठीक है। टू हिज क्रेडिट, उनके श्रेय में, उनके हिस्से में 25 प्रकाशन है, यानी 25 प्रकाशन के लिए उन्होंने किताबें लिखी हैं, कहानियां इत्यादि, नॉवेल इत्यादि उन्होंने लिखी है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनका जो महत्वपूर्ण वर्क है, कीर्ति है, कार्य है, रचना है, किताबें हैं, ठीक है। इंक्लूड, उसमें शामिल है डिस्टेंट ड्रम, किताब का नाम है, इसको हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है। द प्रिंसेस, किताब का नाम है। अ ब्लेंड इन द गंगेज, ये भी किताब का नाम है। एंड बॉम्बे बीवेयर, ये भी किताब का नाम है।
ये प्रमुख किताबें हैं। इसमें अ बेंड इन द गैंगेज, इस नाम को याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो प्रेजेंट वर्तमान में जो छोटी कहानी जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है, प्रेजेंट होने वाली है, अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम अ पिंच ऑफ स्नफ है, टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये किताब का नाम है उनका, कंटेम्प्रेरी समकालीन इंडियन भारतीय शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। उनकी एक किताब है, उस किताब में बहुत सारी छोटी कहानियां हैं, जिसमें से एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये आपके सामने प्रस्तुत है। आपके सामने बिहार बोर्ड ने आपको ये पढ़ने को दिया है। अब इस कहानी के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। इज फुल ऑफ विट, ये जो कहानी है विट, बुद्धिमता, चालाकी, चतुराई से भरी हुई कहानी है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि व्यक्ति कितना चतुर होता है, वो कितना चालाक है, उसको मंत्री से मिलने की इच्छा है, वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि मंत्री जी उसके पास मिलने चले आते हैं। अरे हम और आप मंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, टाइम लेते हैं, उसके पास मिलने जाते हैं, वो मिलते भी नहीं है। लेकिन हमारे मामा जी, लेखक महाशय के जो मामा जी हैं, वो इतने चपल हैं, इतने चालाक हैं, इनकी बुद्धि इतनी ज्यादा है कि भाई आप देखेंगे कि वो मंत्री जी को अपने घर पर मिलने को बुला लेते हैं। बुद्धिमत्ता से भरी हुई ये चैप्टर है, अच्छा लगेगा आपको। एंड एडवेंचर, इसमें एडवेंचर भी है, साहसिक कार्य, साहस वाला काम। कभी कभी ऐसी जगह भी मामा जी चले जाते हैं जहां जाना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है। और ये जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बार मैं पहले कह दूं तो थोड़ा इंटरेस्ट आपका घट जाएगा। द रीडर्स एक्साइटमेंट, इस कहानी को जो आप पढ़ेंगे तो रीडर्स, पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, पाठक जो है, उसका जो एक्साइटमेंट है, उसका जो उत्साह है, उत्तेजना जो है, इज बिल्ट अप, वो बढ़ते जाता है, बनते जाता है। थ्रू द से, थ्रू मत होता है से, थ्रू द एक्यूरेसी, सटीकता, ऑफ द प्रोफाउंड, बहुत बढ़िया, शानदार, गहन, कॉमेडी, हास्य, हंसी वाला चीज, ऑफ मनोहर्स, मालगोइंकर्स, नैरेटिव्स। नैरेटिव्स मतलब होता है बातों को कहना, कहने का तरीका। तो भाई नरेटर साहब ने, मनोहर साहब ने जिस ढंग से बातों को कहा है, आप इस कहानी को जो पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो पाठक है, उनका जो उत्साह है पढ़ने के प्रति, जो कहानी पढ़ने के प्रति जो इंटरेस्ट है, वो देखिएगा बढ़ता जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो भाई जब आपको मामा जी के चरित्र का पता चलेगा तो आप धीरे धीरे उत्साह आपका बनेगा, क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे, क्या हुआ, ये जानने की इच्छा आप में प्रबल हो जाएगी। और इस कहानी को बिना सुने हुए, पढ़े हुए आप रुक नहीं सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अब कहानी शुरू हो रहा है। देखिए कहानी की शुरुआत आपको हम बता दें, लेखक महाशय दिल्ली में हैं, वो दिल्ली में पोस्टेड हैं। और आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन के बगल में 2 महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। ये दोनों बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है जिसमें भारत सरकार के सभी प्रमुख कार्यालय हैं, सभी मंत्रियों का कार्यालय है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो लेखक महाशय उसी कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव के पद पर अभी कार्यरत हैं, लेकिन अभी प्रोबेशन पर हैं, अभी ट्रेनिंग का उनका प्रोसेस, प्रक्रिया चल रहा है। और ये दिल्ली में है, अपनी माता जी के साथ दिल्ली में रहते हैं। और एक दिन सुबह सुबह माता जी एक घोषणा करती हैं, एक अनाउंसमेंट करती हैं कि उनके मामा जी आने वाले हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अतिथि आपके यहाँ आता है तो 2 तरह की बातें होती हैं। कभी कोई कह दे कि मामा जी आने वाले हैं, अगर मामा जी आपके लिए मिठाई उठाई लाते हैं, आपके लिए कपड़ा लाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो कहिएगा वाह मामा जी आ रहे हैं, अरे वाह, ऐसा रिएक्शन आपका होगा। और मामा जी कहीं आप ही का पैसा खर्च करवा देते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं, तो आप कहेगा हे भगवान मामा जी आ रहे हैं। तो ये दूसरा वाला रिएक्शन होगा लेखक का, क्योंकि मामा जी को वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई वो किस प्रवृत्ति के हैं, कभी कभी उन्होंने लेखक को परेशानी में डाला हुआ है, तो वो अवगत हैं। तो शुरुआत होती है कहानी की। ऐसा व्यक्ति आपके हमारे गांव में हर जगह मिलेगा जो आपको हमको कभी कभी कष्ट परेशानी में डालेगा। देखिएगा पहला आपका लाइन है, मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा। माँ ने जो घोषणा किया, अनाउंस किया, बताया, शुक में, इस बात ने मुझे, शेक का सेकंड फॉर्म है शुक, हिला देना, इस बात ने मुझे हिला दिया, झकझोर के रख दिया माँ की घोषणा ने। और घोषणा था नानू काका इज कमिंग, शी सेड, उसने कहा कि नानू काका तुम्हारे आ रहे हैं। नानू काका मतलब मामा जी।
तो लेखक की माता जी ने कहा कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। वो तो बहुत खुश है क्योंकि भाई साहब आ रहे हैं, रक्षाबंधन आने वाला है, भाई अगर आएगा तो खुशी तो होनी है, लेकिन यहाँ रक्षाबंधन की बात नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कह दिया। ओह माय गॉड, हे भगवान। देखिए लेखक हे भगवान कह रहा है, मतलब मामा जी के आने से वो खुश नहीं है, वो मामा जी को भली भांति जानते हैं। आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या उनको हम वायर, तार, पुराने जमाने का लेटर भेजने का तरीका था, वायर उसको कहते थे, बेतार, तार भी कहा जाता था, तार कहा जाता था, बेतार नहीं कहा जाता था। तो कहते हैं कि कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या उनको वायर, तार नहीं भेज सकते हैं। सेइंग, ये कहते हुए, वी आर लिविंग, कि हम लोग निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। दैट आई एम ट्रांसफर्ड, कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा दूसरी जगह पदस्थापना हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया है, और समथिंग, कुछ कह के क्या उनका आना टाल नहीं सकते हैं। लेखक महाशय माता जी को कहते हैं, माता जी भी जान रही है कि भांजा परेशान है अपने मामा जी से। आगे देखिए, तो कहती हैं माता जी, नो डियर, नहीं प्यारे, नहीं बउआ, यहाँ डियर मतलब आप अपने देशज शब्दों में बउआ भी कह सकते हैं। नो डियर, मदर सेड, माँ ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, तो ट्रेन में बैठे हुए होंगे, ऑलरेडी पहले से ही बैठ गए होंगे, उनके आने की सूचना तो मुझे पहले मिल चुकी है, तो ट्रेन में बैठ भी गए होंगे, यानी कि अब उनका आना रुक नहीं सकता है, वो आके ही रहेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, शी एडेड, उसने माँ ने ऐड किया और जोड़ के बताया, रीएश्योरिंगली, मुझे आश्वस्त करने के लिए, ज्यादा आश्वस्त करने के लिए, पुनः आश्वस्त करने के लिए, माता जी कहते हैं कि ही सेज, वो कहे हैं, यानी तुम्हारे मामा जी कहे हैं, ही कैन नॉट स्टे हियर, वो यहाँ नहीं रुकेंगे, फॉर मोर देन 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से ज्यादा। मतलब माँ जी कह रही है कि आ रहे हैं, आने तो भाई, 2-4 दिन रुकेंगे तो कहेंगे, ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, तुमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तुम जो परेशान हो रहे हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब भांजा कहता है, देखिए, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, उनके आने का कारण क्या है, क्यों आ रहे हैं भाई, इन दिस हीट, इस गर्मी में, बताइए इतनी गर्मी पड़ रही है, तो भाई उनको टालना है, चाहते हैं कि न आए, तो भाई तरह तरह का बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी गर्मी है, क्या करने आ रहे हैं, ठंडा होता तो कहते हैं कि इतनी ठंडी है, क्यों आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, तो माता जी कहती हैं, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। व्हाट, क्या मंत्री से मिलना चाहते हैं, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, आश्चर्य में कर रहे हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य, क्या, इसका मतलब देखिए कह रहे हैं, दैट मीन्स, इसका मतलब, ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, वो यहाँ सप्ताहों भर रहेंगे, वो यहाँ सप्ताहों भर रहने वाले। तुम कह रहे हो कि माता जी को कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि 2-4 दिन रुकेंगे, नहीं, वहां सप्ताहों भर रहने वाले हैं। मिनिस्टर्स डोंट सी मतलब मिलना भी होता है, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। तो मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मंत्री लोग लोगों से नहीं मिलते हैं, फॉर वीक्स, मंथ्स, सप्ताहों भर, महीनों भर लोगों से वो नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान, मतलब मामा जी यहाँ बहुत दिन रुकने वाले हैं, रहने वाले हैं, भांजा परेशान है। आगे देखिए क्या होता है, फिर माता जी देखिए क्या कहती हैं, तो जानती है अपने भाई को, रग रग से पहचानती है रग रग को पहचानती हैं, अपने भाई के रग रग को पहचानती हैं। कहती हैं, इफ योर नानू काका, अगर तुम्हारे मामा जी वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, वॉन्ट मतलब चाहना, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, ही विल मैनेज, वो प्रबंध कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, टू सी हिम, उनसे मिलने का। मदर सेड, माँ ने कहा, माँ करेंगे, रहे तुम्हारे मामा जी को जानते हैं ना, अरे हम जानते हैं, वो चाहते हैं कि मंत्री से मिलना तो किसी न किसी तरीके से मिल लेंगे, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, मतलब दिन चाहे रात, कभी भी वो मिल लेंगे, तुम निश्चिंत रहो, तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लेखक थोड़ा बात कुछ कह रहा है कि मदर हैज ऑलवेज बीन लॉयल, माँ जो होती हैं, चाहे मेरी माँ जो हैं, वो थोड़ा लॉयल है, वफादार हैं, टू हर साइड ऑफ फैमिली, अपने परिवार का जो उनका अपना हिस्सा है। देखिए हर व्यक्ति का 2 हिस्सा होता है परिवार का, एक पिताजी की तरफ, एक माता जी की तरफ। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारी माँ जो है, माता जी जो है, उनके तरफ का जो संबंधी सब है, मतलब लेखक के नाना जी, मामा जी, मौसी जी, उसके प्रति थोड़ा ज्यादा वफादार है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके भाई है, भाई वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आई ऑन द अदर हैंड, जबकि मेरी अगर बात करें दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, आई मतलब मैं, अगर मेरी बात की जाए, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, अगर मेरी बात की जाए तो लेखक कह रहे हैं
कि मेरा थोड़ा मंत्री सबके प्रति जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फीलिंग है, थोड़ा जटिल फीलिंग है। मैं जानता हूँ कि लोग जटिल होते हैं, पेचीदा होते हैं, वो आसानी से कोई बात मानते नहीं, आसानी से कोई काम करते नहीं, आसानी से कुछ वो लोगों से मिलते नहीं है। इस तरह का भाव इनके मन में आ रहा है। करें अपना परिचय दे रहे हैं आप, देखिए करें। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अवर सचिव हूँ, पद का नाम है, सचिव के नीचे वाला पद है। करेक्ट, मैं हूँ ऑन प्रोबेशन, अभी भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। एंड एज सच ट्रेंड, हम लोगों को तो इस प्रकार से ऐसा सच ऐसा वैसा दोनों होता है। ट्रेंड ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। टू रिगार्ड मिनिस्टर, कि हम लोग मंत्री को रिगार्ड करें, सम्मान दें, उसको इस ढंग से माने एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से 2 कदम ऊपर उनको माना जाए। मतलब हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि मंत्री जी लोगों को हम लोग भगवान से भी 2 कदम ऊपर माने। भगवान यहाँ 1 कदम 2 कदम ऊपर माने भगवान से। समझ लीजिए भगवान को लोग कितना अच्छा मानता है, उससे भी 2 कदम ऊपर मंत्री जी को वैल्यू देना है। ऐसा कह रहे हैं लेखक कि हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। द सेक्रेटरी, जो सचिव लोग हैं, जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी को 1 कदम और ऊपर मानना है। एक ऊपर भगवान से 1 कदम ऊपर सेक्रेटरी, और उसके 1 कदम ऊपर यानी नेता सब। भगवान से 1 कदम ऊपर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी से 1 कदम ऊपर नेताजी, यानी कि भगवान से 2 कदम ऊपर हो गए नेताजी, मंत्री जी लोग, और भगवान से 1 कदम ऊपर सेक्रेटरी यानी सचिव, और ये उप सचिव है। तो इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई इनको भगवान से ऊपर सचिव को मानना है और सचिव के ऊपर मिनिस्टर्स को मानना है। लेखक ऐसा कह रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग होती है। अब आगे देखिए, अब दूसरा दृश्य है। अब आपको मामा जी से परिचय होगा। मामा जी किस कद काठी के हैं, वो कैसे दिखते हैं, इसकी चर्चा होगी। उनकी वेशभूषा कैसी हो, उसकी चर्चा होगी। और मामा जी के चरित्र का भी झलक आपको मिलेगा, और किस प्रवृत्ति के हैं आपको यहां मिल जाएगा। देखिए अच्छी बात है। स्थिति बदल रहा है, लेखक महाशय स्टेशन पर हैं और मामा जी को रिसीव करने गए हैं। देखिए क्या हो रहा है। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, ऑन द प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। When the train came in, जब ट्रेन आया, मैं इंतजार कर रहा था जब ट्रेन आया। नानू काका स्टूड, खड़े थे, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड होता है, खड़ा होना, स्टैंड। इन द डोरवे, दरवाजा वाला रास्ता ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज मतलब बोगी समझिए, डिब्बा समझिए। सेकेंड क्लास मतलब स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास एसी, सेकेंड क्लास स्लीपर, थर्ड क्लास जनरल बोगी, ठीक है। तो नानू काका, लेखक कह रहे हैं कि नानू काका खड़े थे, गेट पर ही खड़े थे, सेकेंड क्लास बोगी के, सेकेंड क्लास डिब्बे के, यानी स्लीपर क्लास में। अ स्ट्राइकिंग फिगर, एकदम आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक स्ट्राइक करने वाला, एकदम नजर खींचने वाला और व्यक्तित्व होता है फिगर, ठीक है। व्हाइट हेयर्ड, सफेद बाल, विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्ट्रेच, और उनकी एक प्रभावकारी मूछ भी है, एकदम मूछ तनी हुई है जैसे आजकल लोग रखता है। ही स्टिल वियर्स, वो अभी भी पहनते हैं, द ओल्ड फैशन, पुराने जमाने वाला, नी लेंथ, घुटना तक वाला, नी मतलब घुटना, नी लेंथ ब्लैक कोट, अभी भी वो काला कोट घुटने तक वाला पहनते हैं। एंड रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग का पगड़ी भी उनका है, जो कि सिल्क का है, रेशम का है। ऑफ डेक्कनी ब्राह्मण, जैसे कि डेक्कन के इलाके के ब्राह्मण पहनते हैं। डेक्कन महाराष्ट्र, डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की टीम आप सुने होंगे, तो डेक्कन वो पूरा इलाका बोलता है। तो डेक्कन ब्राह्मण मतलब उस इलाके के जो ब्राह्मण जिस तरह की पगड़ी पहनते हैं उसकी यहाँ बात हो रही है। एंड ड्रेप्स अ व्हाइट अंगोछा, और वो एक लपेटे हुए हैं गर्दन पर सफेद रंग का अंगोछा, गमछा जिसको आप कहते हैं, अराउंड हिज शोल्डर, अपने कंधे के चारों तरफ। एकदम बढ़िया चित्रण आपके सामने है, रूप रंग आपको पता चल गया, कैसे मूछ है, बाल कैसे हैं, कैसा पोशाक है, और आपके इस किताब में उनकी तस्वीर भी दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए कैसे आपको पता चल जाएगा मामा जी क्या हैं और कैसे हैं, ये आगे के 10 पंक्ति में पता चल जाएगा। गौर करिएगा, स्किप नहीं करना है, एकदम पूरा वीडियो देखिए, शानदार वीडियो आपके सामने है। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं ऊपर गया मतलब ट्रेन में भीतर गया, इनकी इच्छा है कि मामा जी के कुछ सामान उमान होगा वो ले लेंगे, साथ में अपने साथ ले लेंगे, ताकि मामा जी को सहूलियत हो सम्मान में। तो एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं ऊपर गया, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मैंने की, ही हैंडेड मी अ बास्केट, मामा जी ने मुझे एक बास्केट, टोकरी थमा दिया। हैंड मतलब हाथ भी होता है, सौंपना भी होता है। चलिए आगे देखिए। टेक दिस आउट क्विक,
कहते हैं कि टेक दिस आउट, इसको लेकर निकलो क्विक, तेजी से। ही विस्पर्ड, उन्होंने मुझसे कान में धीरे से कहा कि इसको लेकर जल्दी से निकलो। ऐसा कब कहता है कोई? ऐसा कब कहता है कोई? रेट कोई सामान है जिसको कह रहे हैं कि लेकर निकलो, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी है, कोई ऐसा सामान है जो ट्रेन में अलाउड नहीं है। आगे देखिए क्या होती है। कहते हैं कि आई विल ज्वाइन यू, मैं तुमसे मिलूंगा आउटसाइड स्टेशन, स्टेशन के बाहर, बाहर निकलो, हम तुमसे मिल लेंगे, आ रहे हैं बाहर हम। देखिए भांजा को शुरुआत से ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर क्या हो रहा है। आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न का आई आस्क नो क्वेश्चन मतलब मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक द बास्केट, टक मतलब खोसना होता है, शॉर्ट भी आप पैंट में लगाते हैं ना, भीतर खोसते हैं तो वो टक करना ही होता है। तो आई टक द बास्केट, मैंने बास्केट को टक किया, फंसा लिया, अंडर माई आर्म, अपने बाह के नीचे ऐसे करके फंसा लिया। एंड टर्न, जैसे ही मुड़ा, ओनली टू बम्प, बम्प मतलब टकराना, इनटू एन इनॉर्मस, विशाल, मोटी ताजी मारवाड़ी वोमेन। अचानक जैसे ही मैं मुड़ा, हड़बड़ा करके, कहे ना कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो हड़बड़ा कर जैसे ही मुड़े एक मारवाड़ी महिला से टकरा गए। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, जिसने, उस महिला ने अपने हेड को, सिर को बुर्का में यानी किसी प्रकार के घूंघट में उन्होंने अपना सिर छुपाया हुआ था। बट माई एपोलॉजीज, लेकिन जो मेरी क्षमा याचना है, गलती से लग गया, क्षमा मांग रहे हैं कि माफ कर दीजिएगा बहन जी, इस तरह कर रहे हैं। वह ड्रॉन, वो डूब गया, रुक गया, खत्म हो गया। क्षमा मांग रहे थे, वो कम पड़ गया, वो आवाज दब गई। कैसे दब गई? बाय द स्ट्रेंज साउंड, विचित्र आवाज से, स्ट्रेंज विचित्र आवाज आनी शुरू हो गई। इमेनेटिंग मतलब होता है निकलना, उत्पन्न हो रहा, फ्रॉम द बास्केट, जो कि बास्केट से आ रही थी, टोकरी से आ रही थी। अचानक टोकरी से आवाज आने लगी और क्षमा मांग रहे थे, क्षमा मांग रहे, इनका बंद हो गया, रुक गया। द प्रोटेस्ट, वो आवाज था विद्रोह का, विरोध का। ऑफ एन आउटरेज्ड, गुस्साया हुआ किटन, बिल्ली का बच्चा का। मतलब उस टोकरी में बिल्ली का बच्चा था, अचानक जो घूमे हैं, बिल्ली का बच्चा ऐसे लुढ़क गया होगा, टकरा गया होगा, उसको चोट लगी होगी, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। स्पिट्स, स्प्रस्ट, म्यू 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 आवाज आने लगी, यानी कि मामा जी फंसा दिए भांजा को। अरे स्टेशन पर, हाजीपुर स्टेशन पर या कहीं पर भी लाख कुत्ता बिल्ली घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुत्ता बिल्ली लेके जाइएगा तो आपको पेनाल्टी लगा देगा टीटी या और भी कोई स्टाफ। तो भाई अब तो पेनाल्टी लगने की बात है। अब लेखक डर रहे हैं, अब देखिए क्या करते हैं डर करके। आई डक्ड एंड रैन, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, एंड रैन, तेजी से दौड़ के भागा। एंड मिंगल, मिल जाना, मिंगल मतलब मिल जाना, विद द क्राउड, भीड़ में, ट्रेन से लोग उतरे होंगे, उस भीड़ में बेचारे प्रवेश कर गए, मिल गए। एंड सिक्वीज, दब कुचल करके, कैसे भी, दबना कुचना कहते हैं, दबना कुचलना कहते हैं। स्क्वीज, जैसे कि आप पेस्ट लगाते हैं तो उसको दबाते हैं तो स्क्वीज करना होता है, कपड़ा को भी स्क्वीज करते हैं, उसको पसारने से पहले जो उसको उसका जो पानी निकालते हैं उसको आप स्क्वीज करते हैं। तो कैसे कभी पिचा पुचू करके, किस तरह करके थ्रू द गेट, वो गेट से बाहर निकल गए। इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, किसके बीच? तो सिख मैरिज पार्टी रहा होगा, सिख लोगों की बारात वात रही होगी, भीड़ भड़का रहा होगा, उसी बीच किसी तरह दबा उबा करके वहां से निकल गए, गेट से बाहर हो गए। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, बाहर चले गए, हम इंतजार कर रहे हैं, अब इनके आने में बहुत ही लेट हो रहा है, मामा जी को आने में बहुत लेट लग रहा है, बहुत लेट हो गया। देखिए आगे क्या हो रहा है। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, स्टेशन का जो यार्ड होता है, कैंपस होता है, उसका जो अहाता होता है, उसका जो कैंपस होता है, हाता भी कहते हैं, वो करीब करीब नियरली एम्प्टी हो गया था, खाली हो गया, बहुत देर हो गया, मामा जी अभी तक नहीं आए। द लास्ट टोंगा, जो अंतिम टांगा था, टांगा टमटम, हैड गॉन, वो भी चला गया। वेन ही इमर्ज्ड, जब वो इमर्ज, दिखाई पड़ना शुरू किए, यानी कि लास्ट टांगा भी चला गया था तब वो दिखना शुरू किए, बहुत देर के बाद आए। स्कॉटेड, साथ आना, स्कॉट मतलब साथ में चलना, पुलिस स्कॉट करती है लोगों की, साथ में चलती है, पेट्रोलिंग करती है, वही है। तो स्कॉटेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर भी उनके साथ हंसते हंसते आ रहा है। देखिए क्या होती है, इसका मतलब यह है कि टीटी ने इनको पकड़ लिया है, यानी कि कोई अप्रोप्रिएट टिकट नहीं था, कोई उचित टिकट लगता है नहीं लिए हैं, कुछ ना कुछ बात है। देखिए क्या कर रहे हैं आकर के। नो रूम इन द थर्ड क्लास, कह रहे हैं कि थर्ड क्लास में जनरल बोगी में कोई जगह नहीं था, हम तो टिकट लिए ही हुए हैं, टिकट लिए हुए, लेकिन जगह रहेगा तब ना बैठेंगे, जगह ही नहीं था, नहीं बैठ पाए। एंड दे वोंट इशू, और वो इशू नहीं करते हैं, जारी नहीं करते हैं, और वो इशू नहीं करते हैं यानी कि जारी नहीं करते। दे वोंट इशू यानी कि वो लोग, यानी कि टीटी लोग, यानी और भी जो कोई, वो जारी नहीं करते हैं, इशू नहीं करते हैं।
सेकंड क्लास टिकट यानी कि स्लीपर बोगी वाला टिकट विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के वो जारी नहीं करते हैं। तो क्या करें हम, बैठ गए स्लीपर क्लास में। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी। नानू काका ने इस बात को मुझे एक्सप्लेन किया, बताया जब वो मेरे पास आए। हैड टू ट्रेवल सेकंड, मुझे सेकंड क्लास में ट्रेवल करना पड़ा ऑन थर्ड क्लास टिकट में। जनरल का टिकट ले लिए, स्लीपर क्लास में चले गए। क्या करते, जगह नहीं मिल रहा था जनरल क्लास में, आ गए। इसीलिए पकड़ लिया था टीटी को, टिकट था ही नहीं, ठीक है। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, बड़ी आराम से। इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, मतलब ये सारा चीज बड़ी आराम से एमिकेबली अरेंज्ड हो गया, व्यवस्थित हो गया, कुछ ले करके अपना मैनेज हो गया होगा। और बाद में देखिए मामा जी कहते हैं सच ए नाइस यंग मैन, देखिए कितना बढ़िया यंग मैन है, युवा व्यक्ति है। द टीसी कितना अच्छा व्यक्ति था बेचारा, देखिए तो। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, देखा तुमने वो कैसे मेरे साथ आया था, बाहर तक आया मुझे छोड़ने के लिए, कोई दूसरा टीटी पकड़ न ले। सो दैट, ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी हमको ना हो। देखिए द किटन, और देखो बिल्ली का बच्चा किटन, ऑफ कोर्स एकदम निश्चित तौर पर ट्रैवल फ्री, एकदम फ्री में ट्रैवल कर लिया, यात्रा कर लिया। हाउ इज इट, कैसा रहा बताओ, भांजा से पूछ रहे हैं मामा जी। अब भांजा तो उनके सारे विधि को, सारे तिकड़म को बढ़िया से जानता है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, वो तो सब कुछ जानते ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, वेरी क्वाइट, चुपचाप। आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज डेड, कहीं बिल्ली मर ही तो नहीं गई होगी, इसको लाए हैं फ्री में, कहीं मर ही नहीं गई है। आई थॉट होपफुल, मैंने आशापूर्वक इस बात को कहा, सोचते हुए कहा। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में प्रवेश कर गए। एंड इवन बिफोर, इसके पहले, आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, इसके पहले कि मैंने गाड़ी को सेकेंड गियर में डाला होता, सेकेंड गियर लगाया होता। नानू काका आस्क, नानू काका ने मुझसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज, तुमने कब अरेंज किया है, व्यवस्था किया है, व्यवस्थित किया है, फॉर द मिनिस्टर्स, मंत्री जी का, टू सी मी, मुझसे मिलने के लिए, मतलब मंत्री जी से मिलने का मेरा कब व्यवस्था किए हो, कब का अपॉइंटमेंट ले लिए हो, मामा जी पूछ रहे हैं। जबकि भांजा को कभी कहे नहीं है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बहन को शायद कहे होंगे। भांजा से पहली बार मुलाकात हो रही है बहुत दिनों बाद, और इस तरह की बात उनको हुई नहीं है, भांजा को नहीं कहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं फिर भी कि कब व्यवस्था किए हो। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। 3 at द मोस्ट, अधिक से अधिक 3 दिन रुकेंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे, कब व्यवस्था की हो बोलो। लेखक देखिए कह रहे हैं, इट वॉज अ टाइम ऑफ फॉर फ्रैंकनेस, लेखक कह रहे हैं देखिए, इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस, ये स्पष्ट बोलने का, फ्रैंकनेस स्पष्टता का समय था, एकदम स्पष्ट बात कह देने का। तो कहते हैं, लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मैरली, तुच्छ, छोटा मोटा, एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक छोटा मोटा अवर सचिव हूँ, उप सचिव हूँ, मैं एक छोटा मोटा अवर सचिव, उप सचिव हूँ, ऑन प्रोबेशन, और अभी हम ट्रेनिंग पर ही हैं। एंड इट इज मोर देन माई जॉब, ये मेरे काम से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इज वर्थ टू आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स, कि हम मंत्री जी से इंटरव्यू के लिए भी नहीं पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी पूछना मेरे काम से बाहर का चीज है, मुझसे होने वाला नहीं है। ओह, नानू काका से, नानू काका ने कहा, ओह आई हैड रैदर होप्ड, तुमसे हम गलती ही उम्मीद लगा लिए थे। ओह आई सी, ठीक है देखते हैं। वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, वेल अच्छा कोई बात नहीं। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, देखिए एक चुटकी खैनी वो खा लिए। ब्रश्ड हिज फिंगर्स, और अपना हाथ को पोंछ लिए, डेलिकेटली, नाजुकता से, ऑन हिज अंगोछा, अंगोछा गमछा रखे तो उसे पोंछ लिए। एंड सेट बैक, और आराम से बैठ गए। क्लोजिंग हिज आईज, क्लोजिंग हिज आईज, अपने आंखों को बंद करके। एंड पकड़िंग हिज आईब्रो, आईब्रो को ऐसे बनाते हुए, जैसे सोच रहे हैं इस टाइप का, पकड़ कर लिए, ऐसे सिकोड़ना, ठीक है, सिकोड़ लिए आईब्रो भाव को, एज दो मानो, इन डीप थॉट, कि वो बहुत गहरे विचार में हो। ही ऑल्सो क्लग्ड हिज टंग, वो बार अपने जीभ को क्लग, चटका रहे थे, ऐसा करके लोग करता है सेवरल टाइम्स, बार बार, इन अ टिपिकली डेक्कानी वे, डेक्कन के लोग इस तरह से जीभ चटकाते हैं, आवाज निकालते हैं, उस तरह से आवाज निकाल रहे थे। रजिस्टरिंग पीटी, और वो अफसोस, पीटी रजिस्टर कर रहे थे, दर्शा रहे थे। तो नानू काका ने देखिए पिंच ऑफ स्नफ ले लिया है, खा लिया है, इसको बुद्धिवर्धक चूर्ण भी लोग कहता है, और खा लिया है। देखिए क्या बुद्धि लगाते हैं, और ऐसा क्या करते हैं कि भाई मंत्री जी उनके यहाँ मिलने आते हैं, इनको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारा चालाकी है, बहुत सारा तिकड़म है, बहुत सारा ज्ञान है
जो आपको मिलना है। तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। थैंक यू। और शेयर नहीं करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत पाप लगेगा तुम लोगों को। पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम 10-20 लड़कों को शेयर करो, एक एक बच्चा। थैंक यू।